स्पेसिफिक ऑर्डर को बताने से पहले इस ऑर्डर की मंशा के बारे में बताना ज़्यादा उचित समझूंगा। राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल की चेयरपर्सन एडिशनल चीफ सेक्रेटरी शिखा अग्रवाल सर का व्यू था कि बोर्ड का जो प्राइमरी काम है वो कंसेंट देना नहीं है। हमारा प्राइमरी काम है कि इंडस्ट्री को कंप्लाइंस में रखना। वो किसी भी समय दूषित पानी ना छोड़ें, दूषित एयर ना छोड़ें और तरह की कोई भी वेस्ट को बाहर ना फेंकें। और इस प्रक्रिया को करने के लिए राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मंडल के इंस्पेक्शन, मॉनिटरिंग, सैंपलिंग के नियम हैं। उन नियमों को हमको सख्ती से उसकी पालना करनी है। उससे क्या होगा कि जैसे अगर मैं एक एग्जांपल के तौर पे कहूँ कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री की साल में एक बार हमारे को सैंपलिंग और मॉनिटरिंग करनी है। कंसेंट हम 5 साल में देते हैं, जिसका तात्पर्य हुआ कि जब एक इंडस्ट्री रिन्यूअल के लिए आती है उससे पहले उसकी 5 बार इंस्पेक्शन हो चुका है, उसकी 5 बार सैंपलिंग मॉनिटरिंग हो चुकी है। इन 5 बार की सैंपलिंग, मॉनिटरिंग और इंस्पेक्शन से ये एक एस्टेब्लिश हो जाता है, साबित हो जाता है कि कौन सा उद्योग तो लार्जली कंप्लाइंट है और कौन से उद्योग हैं जो लार्जली नॉन कंप्लाइंट है। तो ये ऑर्डर उन उद्योगों को बेनिफिट देने के लिए बनाया गया है जो लार्जली कंप्लाइंट है। तो जो 5 साल के इंस्पेक्शन के अंदर हमारे जो भी पैरामीटर्स है उसके हिसाब से जो लार्जली कंप्लाइंट है उनको सम्मति को रिन्यू करने के अंदर किसी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं है। उनको हम लोग चाहते हैं कि वो अपने फॉर्म, डॉक्यूमेंट, जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, फीस हैं उसको सबमिट करते हैं, उनको हम 7 दिन के अंदर कंसेंट देते हैं। दूसरी तरफ जो उद्योग लार्जली नॉन कंप्लाइंट हैं उनके भी हमारी इन्वेंट्री डेवलप हो जाती है। हम उनके जिस टाइम पे कंसेंट का रिन्यूअल आता है या और भी समय आता है उस टाइम पर हम उनको ढंग से देखकर और उसके अकॉर्डिंग उसके ऊपर एक्शन ले सकते हैं। ये जो मैकेनिज़्म है इससे क्या होगा कि हम ये कोशिश करेंगे कि हमारी जो फ्रिक्वेंसी है उसके हिसाब से इंस्पेक्शंस हो, मॉनिटरिंग हो, टेस्टिंग हो। तो जो इंडस्ट्री बीच में भी नॉन कंप्लाइंट है उसको भी समय मिलता है कि वो अपने आप अपने नियमों के अनुसार कार्य करने की तरफ आ जाएं और इस नियम का फ़ायदा उठा सकें। तो लार्जली बोर्ड का आइडिया ये है कि हम लोग कंप्लाइंट और नॉन कंप्लाइंट जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनके बीच में एक डिफरेंस करें। जो लोग खुद ही अपनी तरफ से सेल्फ रेगुलेटेड हैं, ढंग से अपना कार्य कर रहे हैं, प्रदूषण नियंत्रण की को ढंग से मेंटेन कर रहे हैं, उनको तो रिलीफ मिले और जो लोग इसको नहीं कर रहे हैं उनको सुधार का मौका मिले। जो नहीं सुधरते उनके ऊपर हम सख्त कार्रवाई कर सकें। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए ये जो ग्रीन चैनल का ऑर्डर ये लाया गया। इस ग्रीन चैनल के अंदर जिनको कंसेंट टू एस्टेब्लिश के लिए अप्लाई कर रहे हैं या फर्स्ट टाइम कंसेंट टू ऑपरेट के लिए कर रहे हैं उसको इससे अलग रखा गया है, क्योंकि पहली बार उद्योग की सघन जांच होना, उनके जो उनके पैरामीटर्स उनकी ढंग से देखना, उसी के बाद से उनको सम्मति दी जाए जिससे कि आगे चल के उसके अंदर कोई विवाद ना हो और कोई परेशानी या नॉन कंप्लाइंस ना आए। तो इस के जो 2-3 फायदे जो राज्य मंडल को नज़र आते थे, सबसे पहला कि जो उद्योग कंप्लाइंट हैं उनको ज़्यादा इंस्पेक्शन रास्ते में ना लाया जाए, उनको उससे मुक्ति दी जाए और उनके रिन्यूअल वगैरह फास्ट ट्रैक में कर दी जाए। जो लोग कभी कभार गलती करते थे उनको एक इंसेंटिव रहे कि नहीं हम भी ठीक रहेंगे तो हमारे को आगे चल के बोर्ड से सहयोग मिलेगा और हम अपना काम धंधा आसानी से कर पाएंगे और बोर्ड की हमारे ऊपर किसी प्रकार की सख्ती नहीं। और जो लोग बिल्कुल ही नॉन कंप्लाइंट है उनकी भी हमारे पास इन्वेंट्री हो जाएगी तो हम उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई कर सकते हैं। दूसरी चीज़, हमारे जो मैन पावर का जो ज़्यादातर समय कंसेंट देने और उसके अंदर निकलता था उससे उन्हें थोड़ी कमी आएगी। तो वो हम कंप्लाइंस मॉनिटरिंग के अंदर अपनी जो हमने फ्रिक्वेंसी डिफाइन की है उसके हिसाब से हम उनके इंस्पेक्शन, मॉनिटरिंग, सैंपलिंग कर पाएंगे। तो इन सबको मद्देनज़र रख के ही क्या है, इसी क्रम में बोर्ड ने अपना ये देखते हुए कि हमारे पास में कितनी मैन पावर अवेलेबल है और हमको कितनी बार फैक्ट्रियों में जाने की ज़रूरत है, हमने अपने इंस्पेक्शन फ्रिक्वेंसी में भी थोड़ा रिलीफ दिया है और इस चीज़ के ऊपर फोकस किया है कि हम जो एरिया की सर्वेलेंस ज़्यादा करेंगे।
हम चारों तरफ का एरिया में है, इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर देखेंगे, अगर कोई नाली में पानी मिलता है, नदी में पानी छोड़ा हुआ मिलता है, तो उसको बैक ट्रैक करके हम उस इंडस्ट्री पे इंस्पेक्शन ज़्यादा सख्ती करेंगे। पर ये नहीं कि हम रोज़ जाके फैक्ट्री के अंदर झांक झांक के देखें कि हम लोगों ने वो सही चल रहा है या नहीं चल रहा है। इसी उद्देश्य के साथ में ये ग्रीन चैनल का ऑर्डर निकाला गया है।